वाणी थी कि कौन सा तप करना है कि हाँ, कौन सा तप करना है, डैश कोई। आगे डैश। किसी ने कटु वचन कहा, सह लेना। हाँ, तो सबसे बड़ा तप यही है सहने का। कोई और तप बाहर के नहीं करने कि शरीर को भूखा रखना या साधना करानी। सबसे बड़ा तप सहन का ही है, सहन शक्ति। कोई भी अगर गलत शब्द कह रहा है उस वक्त उसको सह जाना, यही सबसे बड़ा तप है। क्योंकि उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पर काबू रखना, ये बहुत बड़ी साधना है। बिना कुछ कहे चुपचाप होकर सहन कर लेना उस चीज को, ये बहुत बड़ी साधना है। तो इसलिए यही तप है, और कोई तप नहीं करना है। अब यानी अपनी वाणी पर तप, संयम रखना, अपने आप पर संयम रखना। और दूसरी है कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फुल ऑफ अवेयरनेस। यानी कोई मौन है, मौन क्या है? अवेयरनेस है। मौन घटता ही तब है जब मनुष्य अवेयर हो, जागृत हो। जैसे ये पहली वाली वाणी की, इसमें तप का बताया कि कोई कटु वचन कहे उसको सह लेना। तो वो मौन उस स्थिति में कब रह पाता है? जब जागृत, उसके अंदर अवेयरनेस है कि अगर मैं बोल पड़ूंगा, जवाब दूंगा, तो बात और बिगड़ जाएगी, या बोलने से कर्म बनते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कहा लेसन में भी कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपका ही किया हुआ लौट कर आ रहा है। तो ये सारी चीज अवेयरनेस है। तो जिसके भीतर इतनी अवेयरनेस है वो ही मौन रह पाता है। तो मौन खाली नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था है। जो जाग गया भीतर से वो मौन हो जाता है। वो केवल देख रहा है, दृष्टा भाव में आ गया कि जीवन में क्या क्या पिक्चर चल रही है। इसलिए मौन केवल ये नहीं कि खाली है, वो जागृत है, उसके भीतर काम चल रहा है। भीतर में वो अपने आप को साध रहा है। हरि